निधन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाए। बोले श्री सद्गुरु महाराज की। और व्यक्त रूप में मंचस्थ 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में इस दिन का असंख्य बार नमन। उपस्थित मंचासीन पुष्पाद स्वामी रंजनानंद जी महाराज, उपस्थित पूज्य बाबागण, आए हुए पूज्य विज्ञजन, माता बहनों, भाइयों एवं संपूर्ण नगर निवासियों, अभी हम आप 2 दिवसीय संत व सत्संग महान ज्ञान यज्ञ में संतों एवं भगवंतों के विचारों को श्रवण कर रहे हैं। अभी का जो पाठ हुआ है ईश्वर स्वरूप का, ईश्वर के स्वरूप के संबंध में कहना, इस मुख के द्वारा बताना सूर्य को दीपक दिखाने के तुल्य होगा। फिर भी संत महापुरुष लोग उस ईश्वर के संबंध में कुछ न कुछ अपने अनुभव के अनुसार समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं। अभी पाठ में सुन रहे थे भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास को निकले और महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचे हुए हैं। महर्षि वाल्मीकि जी से पूछते हैं भगवान श्री राम, हे महर्षि जी, हमें 14 वर्ष वन में रहना है, कोई सुरक्षित कोई अच्छा सा स्थान रहने के लिए बता दीजिए। भगवान श्री राम की बात को सुनकर के महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, हे राम, आप मुझसे पूछते हैं कि मैं आपको सुरक्षित स्थान रहने के लिए बता दूं, या तो आप बताइए ऐसा संसार में कौन स्थान है जहां आप नहीं है, वो स्थल हमें बता दीजिए तो मैं रहने के लिए स्थल को मैं आपको बता दूं। मोही पूछो कि मैं रहूं कहूं, मैं पूछ सकता हूं, जा ना हो तहाँ देहो कहीं, तुम्हें दिखाओ ठाओ। हे राम, अन्य भक्तों को आपके संबंध में भले पता नहीं हो आपका यथार्थ स्वरूप है क्या। ये जो इन आंखों के द्वारा देखने में आ रहा है, ये आपका यथार्थ स्वरूप नहीं है, यह तो स्वरूप है, स्वरूप, यह आपका अपना रूप नहीं है। तमाम इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी प्रत्यक्ष किया जाता है उन्हें ईश्वर नहीं माना जा सकता, उसे परमात्मा नहीं माना जा सकता। गो गोचर जहां लगे मान जाई, सो सब माया जाने हो भाई। लक्ष्मण के निवेदन करने पर भगवान श्री राम कहता है कि तमाम इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी प्रत्यक्ष कर रहे हैं ईश्वर के नाम पर, वो ईश्वर नहीं है। इन आंखों से देखने में जो आ रहा है वो ईश्वर नहीं है। मन जहां तक हमारा आपका चला जा रहा है
वह भी ईश्वर नहीं है। गुरुदेव ने तो कहने कृपा किए उस ईश्वर के संबंध में शव क्षेत्र क्षर अपरा परा और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असतों के पार में। वो ईश्वर परमात्मा निर्गुण में भी नहीं है, सगुण में तो है ही नहीं। सगुण तीन गुणों के साथ रहने वाले कोई ईश्वर परमात्मा नहीं कर सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम आप संसार में ईश्वर मान लिए हैं, परमात्मा मान लिए हैं। ये बड़ी भूल हो गई हम आपसे। ब्रह्मा जी रजोगुण प्रधान है, विष्णु जी सतोगुण प्रधान है, और शिव तमोगुण प्रधान है। इस संसार में एक एक गुण लेकर के तीनों देव संसार में जाने जाते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं जिसके अंदर में एक भी गुण हो वो ईश्वर नहीं हो सकता, उसे ईश्वर नहीं कर सकते। इसलिए हम आप तमाम इंद्रियों के द्वारा उन्हें जान करके जानना चाहे तो ये नहीं हो सकता। वो ईश्वर परमात्मा सब जगह है। वो ईश्वर परमात्मा से कहीं कोई जगह खाली नहीं है। तो ईश्वर परमात्मा है क्या? वह राम कैसे है? भगवान राम कहता है वाल्मीकि जी आप बताएं कि आप कहते ये मेरा स्वरूप नहीं है, तो यथार्थ स्वरूप है क्या? तो भगवान श्री राम से वाल्मीकि जी कहता है राम सुनिए, राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथा पार, नेति नेति नित निगम कह। वेद ऐसा कहता है कि आपका स्वरूप वचन में आने योग्य नहीं है, अगोचर इंद्रियों से प्रत्यक्ष होने योग्य नहीं है। आप बुद्धि में आने वाले नहीं हैं। आपके विषय में कहा नहीं जा सकता है। निश्चय ही इस संसार में वह ईश्वर परमात्मा इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन कभी किसी भक्तों ने गुरुदेव से निवेदन के आराध्य मंच में परम जी महाराज से, गुरुदेव आप संत महापुरुष लोग कहते हैं कि इन आंखों से उस ईश्वर परमात्मा को नहीं देख सकते, क्या अगर हम देखना चाहें ईश्वर परमात्मा को तो नहीं देख सकते? गुरुदेव कहता है सच्ची श्रद्धा अगर किसी संत में हो, अगर उन्हें इन आंखों से देख रहे हैं तो सगुण रूप में वह ब्रह्म का दर्शन कर रहे हैं, परमात्मा का दर्शन हो रहा है उसे। संत का दर्शन सगुण रूप में परमात्मा का दर्शन है। जी हाँ, परमात्मा का दर्शन है। यह सगुण रूप परमात्मा का दर्शन किए बिना निर्गुण निराकार रूप परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। आज तक भी जिस किसी ने उस परमात्मा का दर्शन किया है तो संत की कृपा से हुआ है। वाल्मीकि जी वे संत हुए और गोस्वामी तुलसीदास जी भी संत हुए। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन के वीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। रघुवीर राम आए फिर भी पहचान न सके संत हनुमंत, कृपा किए तब जाकर के तुलसीदास जी महाराज ने सगुण रूप राम का भी दर्शन कर पाए। इसलिए हम लोगों को दर्शन करना है तो संत के चरण में आए। समय आदेश दे रहा है बाने को विराम देने के लिए। बोले श्री सद्गुरु महाराज की।